हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, वो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग 7वें नंबर वीडियो में हम पढ़े हुए थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित सारे पॉइंट्स। तो आज की वीडियो में हम गोलीय दर्पण में जो सारे तथ्य होते हैं, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स पर ही सारे सवाल पूछे जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उन अवधारणाओं के बारे में डिस्कस करूंगा, उन सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों, जो गोलीय दर्पण से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको साबित करना है, अर्थात ये साबित करना है आपको, वक्रता त्रिज्या हमारी r होती है, फोकस दूरी हमारी स्मॉल f होती है। साबित ये करना है दोस्तों कि स्मॉल f इक्वल टू r/2। तो यहां पर ये अपने पास दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण में हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये रहा अपने पास C, ये रहा अपने पास C, और ये रहा अपने पास P। ठीक है, C और P के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, यही हमारी क्या होती है? C और P के बीच की दूरी यही होती है हमारी वक्रता त्रिज्या। अच्छा, ये रहा अपना फोकस, ये रहा अपना फोकस, ये वाला, ठीक है, ये रहा अपना फोकस, और ये रहा अपना पोल, और इसी के बीच की दूरी हमारी क्या होती है? फोकस दूरी। तो आज की वीडियो में हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो f है यह r/2 के बराबर होता है। तो आइए चलिए समय को बिना गंवाए हम लोग देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है कि माना कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और इस अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है? CP। इस CP के समांतर AB कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो यहां पर हम क्या लिखे हुए हैं? माना कि एक अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष CP के समांतर या PC के समांतर कोई किरण AB बिंदु B पर आपतित हो रही है, बिंदु B पर आपतित हो रही है, बिंदु B पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। अब यहां पर बात निकल के आता है कि AB कोई किरण है, बिंदु B पर आपतित हो रहा है। तो आपतित होने के बाद तथा परावर्तन के बाद PC को बिंदु F पर काट रही है। दोस्तों, ये समझ में आ रहा है? परावर्तन के बाद PC को ये रहा, PC को बिंदु F पर क्या कर रही है? काट रही है। अब यहां पर इसलिए परावर्तन के नियम से, अब देखो, अब परावर्तन के नियम से पहले हम ध्यान दें तो यहां पर ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि CB अभिलंब हम लोग खींचे हुए हैं, CB क्या खींचे हुए हैं? अभिलंब, तथा CB अभिलंब बिंदु B पर खींचा गया है, बिंदु B पर क्या किया गया है? खींचा गया है। इतने में किसी को प्रॉब्लम तो बोले हमसे। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर CB जो है बिंदु B पर, आपतन बिंदु B पर क्या किए हैं? अभिलंब खींचे हैं, और अभिलंब खींचा गया है। तो इसलिए दोस्तों परावर्तन के नियम से ध्यान देना, इसलिए परावर्तन के नियम से हमारा क्या होगा दोस्तों? यहां से ये किरण आ रही है और अभिलंब, तो हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हमारा क्या होता है? आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण। तो ये हो गया कोण I, और ये रहा अभिलंब और ये रही परावर्तित किरण, तो इसके बीच का कोण हमारा क्या होता है? तो ये होता है कोण R, होता है कोण R। इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये रहा परावर्तन कोण। तो यहां से क्या होगा? कोण ABC बराबर होगा किसके? CBF के। तो इसलिए हम कहेंगे परावर्तन कोण के नियम से कोण ABC बराबर होगा किसके? CBF के। बराबर होगा किसके? कोण CBF के। ठीक है दोस्तों,
ठीक है, प्रवर्तन के नियम से। लेकिन अगर हम गौर से देखें दोस्तों, इसे हम अगर गौर से देखें, अगर हम इस लाइन को मिटा दें, इस लाइन को मिटा दें, जैसे हम इस फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये किरण है, ये यहाँ से प्रकाश आ रही है, ऐसे जा रही है, और ये रहा वक्रता केंद्र। ध्यान देना दोस्तों, ये कोण आई है और ये कोण आर है, ठीक है, कोण आर है, ठीक है, समझो। अब अगर हम कहें आपसे कि अगर हम इस रेखा को मिटा दें, इस रेखा को मिटा दें, इस रेखा को मिटा दें, तो इस रेखा को मिटाने के फलस्वरूप आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये वाला जो कोण है, अब ये एक समांतर रेखा हो गई, और इस समांतर रेखा को ये कोई त्रियक छेदी रेखा काट रही है, ये वक्रता केंद्र है, ये बी बिंदु है, ये ए किरण है, और ये पी है। तो ध्यान देना, आप क्या देखेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर ये बिंदु बी है और ये ए है और ये यहाँ पर सी है, तो आप ये देखेंगे कि ये कोण आई है, तो एकांतर कोण से ये भी कोण आई होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम इस रेखा को जो यहाँ पर थी, इस रेखा को मिटा दें, तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार का होगा, और ये फिगर इस प्रकार का होगा, तो कोण ये आई है, तो ये भी कोण आई होगा एकांतर कोण से। तो इसलिए हम कहेंगे तथा नहीं, किंतु हमारा कोण ए बी सी जो होगा, हमारा कोण जो होगा, कोण ए बी सी, वह बराबर किसके होगा, ये वाला एकांतर कोण हो गया, कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के, किससे, तो एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से, ठीक है, एकांतर कोण से। इतने में किसी को दिक्कत तो हमसे कहे, कमेंट करे। अब देखो दोस्तों, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ए बी सी इधर भी है, ए बी सी इधर भी है, जब एलएचएस समान है तो आरएचएस भी क्या होंगे, समान होंगे। तो चूंकि एलएचएस समान है तो आरएचएस भी क्या होंगे, समान होंगे। अब यहां से क्या होगा दोस्तों कि कोण सी बी एफ बराबर होगा किसके, कोण बी सी एफ के। अब यहां पर देखें, कोण सी बी एफ जो है ये बराबर होगा किसके, बी सी एफ के। अब ये भी हो जाएगा ना अपना, ये भी ना हो जाएगा कोण आई, ये कोण आई है तो ये भी कोण आई, और हम जानते हैं कि आई और आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं प्रवर्तन के नियम से। तो जब अब अगर हम ध्यान से देखें बी सी एफ में, चित्र से त्रिभुज BCF में चित्र से त्रिभुज BCF में देखें तो हमारा क्या है, कोण C जो है कोण B के बराबर है कोण C जो है वह किसके बराबर है, कोण B के, ठीक है। इसलिए अब कोण C जो है हमारा कोण B के बराबर है, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बराबर कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ये ध्यान दीजिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये अगर अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ये बी एंगल सी के बराबर है तो इस एंगल के सामने की भुजा ये और इस एंगल के सामने की भुजा ये, यानी कि कोण बी अगर कोण सी के बराबर है तो कोण बी के सामने की भुजा ए सी और कोण सी के सामने की भुजा ए बी, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी है। तो चूंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसलिए कोण सी के सामने की भुजा, कोण सी के सामने की भुजा क्या है दोस्तों आपके पास, बी एफ। कोण सी के सामने की भुजा क्या है, बी एफ, बराबर होगा कोण एफ के कोण बी के सामने की भुजा सी एफ के। ठीक है दोस्तों, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोले हमसे, यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से समझाते हैं, यहां पर ये त्रिभुज है BCF और BCF में कोण ये जो है अपने पास B, ये बराबर है किसके, C के। तो कोण B जब C के बराबर है तो ध्यान दीजिएगा कोण C के सामने की भुजा BF, कोण C के सामने की भुजा BF और कोण B के सामने की भुजा CF आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये बराबर हो गए तो यहां पर एक और प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को जरा सा देखेंगे हम लोग। वो प्रॉपर्टी क्या है वो समझेंगे। अब चूंकि हम देखें ध्यान से दोस्तों, तो ये हम दर्पण से थोड़ा सा दूर हम लिए हैं,
ये हम जो किरण लिए हैं दर्पण से क्या लिए, थोड़ा सा दूर। अगर हम इसको लेते दर्पण के पास पास लेते तो क्या ये प्रकाश की किरण ऐसे नहीं जाती, और अगर हम पास लेते तो क्या ये प्रकाश की किरण ऐसे ना जाती, ऐसे ही गुजरती, प्रधान अक्ष के समांतर लेते तो हम आपको जो बताना चाह रहे हैं उस चीज को समझिए कि यहां से जो इसकी दूरी है, यहां से जो इसकी दूरी है, ध्यान देना, और यहां से जो इसकी दूरी है, अगर इन दूरियों को लगभग में लाएं यहां पर, तो ये लगभग में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लगभग में बराबर होंगे, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारी जो F से P की दूरी है और F से B की जो दूरी है ये भी आपस में समान होगी। अगर हम इस किरण को, ये जो किरण है ये, इसको हम ऐसे ले आए तो ये थोड़ा सा बाहर आएगा, क्या होगा, थोड़ा सा बाहर आएगा। तो ऐसा हम मानेंगे, ऐसा हम क्या मानेंगे कि चित्र से FB या BF बराबर है किसके, FP के। चित्र से BF बराबर है किसके, FP के। ये हम लगभग में लिखेंगे, ये हम किस में लिखेंगे, लगभग में, ठीक है। तो अपने पास ये निकल के आ गया दोस्तों कि BF जो बराबर हो गया किसके, FP के, और यहां पर BF बराबर है किसके, CF के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पर आप लिख देंगे 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, जब LHS समान है तो RHS भी समान होंगे, अर्थात CF बराबर होगा किसके, FP के। 1 तथा 2, एक नंबर इक्वेशन क्या है, BF बराबर है CF के, और दूसरा नंबर इक्वेशन क्या है, BF बराबर है किसके, FP के। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो ये जब ये दोनों समान हैं तो ये दोनों भी आपस में समान होंगे, अर्थात CF बराबर FP। CF बराबर क्या हो गया, FP, अर्थात CF बराबर क्या हो गया, FP। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो अब हम आपसे कहें कि अगर हम लिखें CP बराबर, अब हम क्या लिख सकते हैं, CP बराबर क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों बराबर है, यहां से CF बराबर है FP के, तो जब हम CP बराबर लिखें तो CP बराबर क्या लिख सकते हैं, CF जोड़ FP, CF जोड़ FP। अब हमारे पास दोस्तों चूंकि लाना है क्या, हमारा फोकस और पोल के बीच की दूरी, तो हम जो CF है इस CF को चेंज किस में कर देते हैं, FP में, क्योंकि CF बराबर है किसके, FP के। तो इस CF को हम चेंज करेंगे जब FP में, तो ये हो गया FP प्लस FP बराबर CP। कोई दिक्कत इसमें, तो CP बराबर हो गया 2FP। तो CP हमारा क्या है दोस्तों, C है हमारा वक्रता केंद्र और P है हमारा पोल, और इसके जो बीच की दूरी है वो हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या। यानी कि हम CP बराबर R लिख सकते हैं और 2 के 2 लिखेंगे, और FP हमारा क्या है दोस्तों, ये रहा F और ये रहा P। F और P के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, फोकस दूरी। तो इसके लिए हम लिख देंगे स्मॉल f, और इस f को यहीं पर रहने देंगे, और स्मॉल f बराबर R/2। उम्मीद करते हैं समझ में आया है। अगर नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही मैं और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके जरूर हमसे कहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।